नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी सरीन। मेरे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स जो काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका कहना ये है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट जो इन्हें जनरली मिलता था उनके फ़ीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो एकदम से डिक्रीज़ करके खाली 3,000 रुपये कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि इस मामले में कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड किस किस को इन्होंने अप्रोच किया है। तो कब से आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है? मैम, ये हम पिछले मंथ की 22 से हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है और हमने सबसे पहले तो हमने हॉस्टल में हमने प्रोटेस्ट किया। एक दिन हमने हॉस्टल में प्रोटेस्ट किया ताकि हमें ये लगे कि वहाँ पे सेक्रेटरी आए और हमसे बात करें। हम कोई सेक्रेटरी ने कोई अप्रोच नहीं की। उसके बाद जब हमें लगा कि थ्रू सोशल मीडिया हमने कुछ चैनल्स के थ्रू हमने हाईलाइट की बात, लेकिन कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं आया। और उसके बाद हमने जो हमारा मास एजिटेशन जो हमने यूनिवर्सिटी गेट के सामने रखा, हमने 3 घंटे वहाँ पर रोड ब्लॉक की। और वहाँ पे जब हमने रोड ब्लॉक की तब सेक्रेटरी को पता चला कि ये जो बच्चे हैं ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। और वहाँ पे हमने सेक्रेटरी को बुलाया और वहाँ पे बुला के उससे पूछा कि आप जवाब दो, ये जो आपने किया है ये, जैसे मैं आपको बताऊँ मैम, मैं BDS कर रहा हूँ, मेरी है एडमिशन फी 1,96,000 और मुझे 3,000 रुपये दे रहे हैं। या मुझे बताओ कौन सा इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? पहले जो आपको स्कॉलरशिप मिलती थी क्या वो फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बराबर मिलती थी? पहले देखो मैम, एक लिमिट होती है। जैसे मुझे 1,96,000 है, अब पूरे 1,96,000 थोड़ी देंगे मुझे। अब एक लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट। जैसे मुझे पिछली बार मिली थी 34,000 रुपये, वो मैक्सिमम लिमिट थी ना, उससे कम। अगर कोई किसी की 50,000 है उसको भी 34,000, जिसकी 2 लाख है उसको भी 34,000। अब जिसकी 30,000 से कम है उसको 30,000 से कम मिलेगी, जितनी होगी उसकी। अगर लिमिट मैक्सिमम लिमिट थी 34,000, एक बार पिछली बार मुझे 34,000 रुपये मिला, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होती है। हम नहीं मानते कि आप मुझे हमारी पूरी 2 लाख रुपये दो, लेकिन इतनी तो दो कि कम से कम हम कुछ अपना फ्यूचर के लिए कुछ बुक्स ले पाएँ, या आगे कुछ। यहाँ स्टूडेंट सारे रूम रेंट्स लिए हुए हैं, सब रूम रेंट लिए हुए हैं और सारे बाहर रूम्स में रहते हैं। और आप मुझे बताओ 3,000 रुपया दे के मुझे 3,000 में तो रेंट भी नहीं है। और यहाँ से अगर इन्होंने इस बार क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का रखा हुआ था। क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा हुआ था कि अगर आपने पहाड़ी, हमारी सर्टिफिकेट एक होती है, वो पहाड़ी सर्टिफिकेट, पहाड़ी मेंबर होता था, हमें इलेक्ट किया होता था पूरी JNK के स्टेट में। इस बार क्या किया इन्होंने क्या किया कि तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार से स्टैम्प करा के आओ कि आप पहाड़ी हो। आप मुझे बताओ, स्टूडेंट जम्मू में पढ़ रहा है, यहाँ से जाएगा हमारे उड़ी, करना, रजौरी, पुंछ, बुद्धल, बकोरी, बड़े दूर दूर फार फ्लंग एरिया से हम तलक रखते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ से जो जाएगा पुंछ जाएगा, यहाँ से 1,000 रुपये जाने का, 1,000 रुपये आने का, 2,000 रुपये तो उसको यहाँ खर्चा हो गया। और जो हम फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं 1,500 तो उस पर लगता है, 3,000 तक वो एक्सीड कर गया ना जो हमारे स्टूडेंट, 3,500 हो गया। अब आप खुद बताएं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने चेंज किया, उसके लिए पहाड़ी सर्टिफिकेट, ये एक एडिशनल टर्म लाई है। उसके अलावा स्कॉलरशिप का रेट चेंज कर दिया। और भी कोई चेंजेस लाई हैं इन्होंने इस बार मैम इन्होंने और चीज़ मैं बताऊँ, हमारा हॉस्टल्स भी हैं, हम 9 हॉस्टल्स हैं, पहाड़ी हॉस्टल्स हैं, हमारे 9 हॉस्टल्स हैं। और हॉस्टल्स की मैं आपको बात बताना चाहूँगा, हमारे हॉस्टल में हर साल पिकनिक हुआ करती थी। आप सुनते रहना, हाँ, हमारे हॉस्टल में हर साल पिकनिक हुआ करती थी। उसके बाद हमें शूज़ के पैसे आया करते थे, 1,500 रुपया पर स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट्स की वह वैकेंसी है, ठीक है। और इस बार इन्होंने क्या किया, हमारे स्टेशनरी का पैसा आता था, मेडिकल का पैसा आता था, स्पोर्ट्स का पैसा आता था। मुझे 5 साल हो गए हॉस्टल में रहते हैं, मुझे एक एक चीज़ का पता है। अगर ये मुझे पूछेंगे ना, मैं इनको एक एक चीज़ बताऊंगा। हमारी जब से ये नया सेक्रेटरी आया, सीरियसली बोल रहा हूँ, जब से ये आया, ये हमदर्द नहीं है कम्युनिटी का, मैं सीधा बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमदर्द नहीं है। इसको कोई परवाह नहीं है, बच्चे जो मर्जी करे। कल वहाँ पे आया और इसने अगर वहाँ पे उसको थोड़ा प्रेशर होता ना, बच्चों का प्रेशर था, तभी उसने थोड़ा सा बोला कि मैं अप्रूवल लूँगा, अदरवाइज उसको कोई मन नहीं था वहाँ पे आने का। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो स्पोर्ट्स का हमारा फंड था, अच्छा, मेडिकल का फंड था, उसके बाद पिकनिक का फंड था, अच्छा, यूनिफॉर्म का फंड आता था, सब बंद कर दिए। कोई फंड भी नहीं इस बार आया सिवाय डाइट के। अब मुझे बताओ, जो हमारी जो पहाड़ी कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है कि डिमोशन की तरफ जा रही है, मुझे बताओ, ये प्रमोट हो रहे हैं हम कि डिमोट हो रहे हैं? लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो इन्होंने चेंज कर दिया है स्ट्रक्चर, कितने बच्चे अफेक्टेड हैं इससे? मैम, अब मैं आपको सीधे फैक्ट्स की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि जो ऊपर की बात है वो तो मेरे भाई बता चुके हैं आपसे। मैम, आपको पता है जो प्री मैट्रिक बच्चे थे वो लगभग 1,40,000 बच्चा था। उसमें इन्होंने मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपया डिसबर्स किया। उसके बाद 2 करोड़ और 68 लाख रुपया उन्होंने रखा था
अपना पोस्ट मैट्रिक के लिए, उसमें 14,000 बचा था मैम। उसमें 3-3 हज़ार रुपये एक बच्चे के खाते में आया तो वो हुआ मैम। अब वो 3,000 भी मेरे ख्याल से इनके देने के क्षेत्र में नहीं था, ये नहीं चाहते थे कि हम वो भी दें, क्योंकि हम बहुत दिनों से सफ़र कर रहे थे। और जब हमें पता चला कि स्कॉलरशिप बिल्कुल ही अब रिडक्शन लेवल पे आ गया, हमने एक मुहिम स्टार्ट की JKPRM के अंडर। तो मैम उस मुहिम को हमने 22 तारीख से चलाना शुरू कर दिया और आज लगभग 19 तारीख है, अभी तक भी हमारा कोई मसला हल हुआ नहीं है। 22 तारीख से लेकर आज तक मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी कम्युनिटी के लीडरान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मज़े से AC में बैठते हैं, जो मज़े से अपनी चेयर्स को एंजॉय करते हैं, अपनी लीडरशिप को एंजॉय करते हैं। उनसे मेरा एक सीधे सवाल है, जनाब आप किस दिन हिलेंगे? जब हमारी गर्दनें और नसें भी निकल जाएंगी बाहर, जब हमारी गर्दनें कट जाएंगी तब आएंगे घर से बाहर। हमारे पास वोट जब मांगते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब हर बिल से निकल के आते हैं, हर एक सरहद पार करके आते हैं, हर एक बच्चे के पास पहुंचते हैं, हर घर में पहुंचते हैं, मगर जब हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं तब उन्हीं बिलों में घुसते हैं जहां से निकले होते हैं वो। मेरा उनसे सीधा सवाल है, इस बार वो वोट मांगने ना आए, क्योंकि हम उनकी कमर तोड़ देंगे, उन्हीं वोट से उनकी कमर तोड़ेंगे। मैंने कल एक ऑन एयर प्रोग्राम किया था, मैंने वहाँ भी कहा कि हमारे पास सिर्फ एक लीडर खड़ा हुआ, वो इसको JKPM के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू से, राजा महमूद खान सर। सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जो हमारे साथ 22 तारीख से आज तक शाना बशाना खड़ी है। और उसके अलावा कल हमारे कुछ और लीडरान जो एक्टिविस्ट थे वो भी आए हमारे पास, मगर उनका इतना रोल नहीं था जितना हमारे खान साहब का हमारे साथ रोल रहा है। राजा महमूद खान साहब स्टार्टिंग से हमारे साथ रहे हैं। और मैम अब मैं आपको कुछ इंटरनल फैक्ट्स की तरफ ले चलूँगा, हमारे प्रोटेस्ट के जो फैक्ट्स हैं। मैम हम प्रोटेस्ट कर रहे थे लगभग आज से 10-12 दिन पहली बात है। हम अपना क्या कहते हैं, इनका जो पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड है उसके बाहर हम एक प्रोटेस्ट करते, पीसफुल प्रोटेस्ट था। वहाँ पर हमारे राजा महमूद खान सर वहाँ पर भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए आकर। उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक बी हाइव, हनी बीज का एक बी हाइव था, उसको तोड़ दिया। और उसको तोड़ने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा इंजरीज होगी बच्चों की। हम GMC में एडमिट हुए। फिर हमने दूसरा प्रोटेस्ट जाकर छोटा सा एक प्रोटेस्ट हमने वहाँ पर भी किया GMC में। वहाँ जो हमारा पैसा लगा वो वगैरह भी मतलब हमारे जो खान साहब है उन्होंने मैनेज किया, बच्चों को भी मतलब वहाँ पर। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, न्यूज़ में नहीं आया, मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ये जो आपके एक्टिविस्ट भी आपके साथ खड़े हैं ये भी बहुत वोकली सामने नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? नहीं मैम, एक्टिविस्ट उस वक्त भी आए थे मैम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके ऊपर भी अटैक हुआ, वो भी इंजर हुए, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि एक्टिविस्ट नहीं थे मैम, एक्टिविस्ट थे वहाँ पर। मगर मैम सबसे बड़ी नाकामी बोर्ड की ये रही कि क्या आप एक CCTV कैमरा अपने बोर्ड के बाहर नहीं लगा सकते कि आपके बोर्ड के आसपास एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। हमारे उस मुद्दे के ऊपर आज तक कोई भी फ्रंट नहीं लिया गया है, कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। हम कहते हैं जनाब हमारे बोर्ड के पास, मैं एक और आपको फैक्ट बताता हूँ, हमारा जो पहाड़ी बोर्ड है वो एक चीज़ के ऊपर काम करता है, दैट इज़ एजुकेशन। उस एजुकेशन की जो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एजुकेशन में हमारे पास 9 हॉस्टल्स चल रहे हैं, ठीक है मैम। हम पुंछ से लेकर कुपवाड़ा, किरना, बुदल, बुकोरी, दरहाल, रजौरी, मेंढर, हम यहाँ इस पहाड़ी इलाके के लोग हैं। हमारे 9 हॉस्टल्स चल रहे हैं और उन 9 हॉस्टल्स के जो कैजुअल लेबर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स जो हैं, उनकी जो पेज हैं, उनकी वेजेस हैं 5-5, 6-6 साल से बंद हैं। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो फ्री में काम कर रहे हैं। एक तो वहाँ इनका फेलियर है। दूसरा फेलियर, अगर आप एक स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हैं, आप बोर्ड क्या चलाएंगे? सीधा सा सवाल है मेरा उनसे, अगर आप एक स्कॉलरशिप का अमाउंट बच्चों को पे नहीं कर सकते हैं, बोर्ड चलाना तो बड़ी दूर की बात है। रीज़न क्या दिया इन्होंने कि स्कॉलरशिप के अमाउंट कम करने का? मैम इनके पास कोई एडुकेट रीज़न नहीं है हमें बहलाने के लिए। अलबत्ता इनके एक्सक्यूजेस बताऊंगा, जो इनके ब्लफी एक्सक्यूजेस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक्सक्यूजेस ये रहे, उन्होंने कहा जो हमने 2019 का अमाउंट था हमने वो डिस्पर्स किया 2017 और 18 के बैच के बच्चों को, और जो 2020 का अमाउंट है वो उसकी परमिशन सेक्रेटरीट से लेना चाहते थे और 2018 के बच्चों को देना चाहते थे। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी से मिल के आया, मेरे साथ काजी साहब है, तौसीफ काजी साहब, वो हमारी टीम के मेंबर हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के JKPRM के हेड हैं, वो भी मेरे साथ थे। हम कमिश्नर सेक्रेटरी के पास के, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा सर आप इनसे ये पैसा डिसबर्स करवाएं बच्चों को, जो इनके पास अभी अमाउंट है हम इनको 50% और एडिशनल लगा कर देंगे। जब वो 50% खत्म होगा हम 50% और देंगे। जब वो खत्म होगा फिर उसके बाद हम कुछ एडिशनल चार्जेस लगा के आपको पैसा देंगे, बच्चों तक पैसा पहुंचाएंगे। मगर मैम हमारा जो बोर्ड का फेलियर है ना, वो मेन काज है, हमारे रूट काज है हमारे फेलियर के लिए। हम बोर्ड से कहते हैं जनाब अगर आपको बोर्ड नहीं चलता है आप सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दें।
हमारी रिजर्वेशन इस वक्त आई है, वो इस वक्त फाइल्स में पड़ी है, ऑफिस में पड़ी है मैम, मगर वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। वो किसका फेलियर रहेगा? हमारे जो टीम के मेंबरान हैं, जो हमारे लीडर कुछ मेंबर बने हैं बोर्ड के, उनका फेलियर है, हमारे बोर्ड का फेलियर है। हम इसका पूरा क्रेडिट बोर्ड को देते हैं और हम उनसे जवाब लेंगे और मांगते भी, और जब तक देंगे नहीं हम किसी की जान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अभी तक आप में से कोई गवर्नर से मिले हैं, एडवाइज़र टू गवर्नर से मिले हैं, उन्होंने कुछ कहा आपको, कोई आश्वासन दिया अभी तक? मैम अभी कॉर्नर्स अपॉइंटमेंट लेनी थी, लेकिन उससे पहले हमने चीफ कमिश्नरी सेक्रेटरी जो हमारे सेक्रेटरीट में वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ बताया जो वहाँ पे था सिस्टम था। मैम उन्होंने कहा हमें कि जो हमने फंड्स भेज दिए हुए हैं, तो अगर हम अपने सेक्रेटरी साहब से, पहाड़ी बोर्ड के सेक्रेटरी हमारे, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास फ़ंड वही आए थे जो हमने डिस्पर्स कर दिए हैं। वो भी मैम पूरे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के मैम स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है, वो 7000 से अबाउट, और उनको भी 3000 दे रहे हैं। और जो इनकी फ़ी मैम फ़ीस स्ट्रक्चर जिनका मैम 60,000 70,000 80,000 इतना फ़ीस स्ट्रक्चर है, और उनको 3000 दिया जा रहा है। तो वो कैसे अपनी एजुकेशन को मेंटेन करेंगे? एक साइड से हमें रिजर्वेशन दे के बहलाया जा रहा है, वो भी किसके लिए कि हमें वोट मिल जाएं, तो दूसरी तरफ से हमें जो स्कॉलरशिप हमारा वो छीना जा रहा है हमसे। तो कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ी कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो ये जो स्कैम सामने आ रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि फंड्स डिसबर्स हो गए हैं, लेकिन वो बोर्ड कह रहा है कि फंड्स हमें मिले नहीं हैं। क्या इस स्कैम को हाईलाइट करने की कोशिश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने की अपार्ट फ्रॉम JKPM? मैम अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई सामने नहीं आया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर तक आपसे मिलने आया, आपके साथ जुड़ने की कोशिश की? स्टेटमेंट्स कुछ जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, बट ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ अभी तक फ़िलहाल कोई बंदा नहीं आया है। और उनका स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एक होती है ऐसे वो चापलूसी करना, वो हम समझेंगे चापलूसी। जब तक हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे कोई बंदा नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारे साथ कोई बंदा है। ग्राउंड लेवल की बात करें तो जो प्री मैट्रिक जिनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, क्या वो पहाड़ी स्टूडेंट आपके साथ इस प्रोटेस्ट में खड़ा है? मैम वो प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, वो अभी फ़िलहाल तो हमारे साथ नहीं है। असल में मैम वो बीइंग यंगर्स, मतलब वो तो 12 साल से छोटे स्टूडेंट्स हैं, अभी उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। उनको अगर मिल गया दैट इज़ गुड थिंग, नो प्रॉब्लम, हमारे भाई हैं वो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिनको जो डिजर्विंग है, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो घर से बाहर हैं, जो प्री मैट्रिक होते हैं, वो तो घर में रह रहे होंगे अपने घरों में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंट का कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा मसला जो है घर से बाहर है, पोस्ट मैट्रिक के जो यूनिवर्सिटी में है, कोई लॉ कर रहा है, कोई BDS कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, अब उनके खर्चा, अब जो अखराजात होते हैं वो भी बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर जो वो भी बढ़ते हैं, वो रूम लेते हैं। लेकिन इनका मसला ये जो है, ठीक अच्छी बात है, प्री मैट्रिक में आपने स्कॉलरशिप दे दिया, हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हम भी पहाड़ी ही हैं, हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। वो बात गलत होगी ना, अगर उनको मिल रही है तो हमें नहीं मिल रही है, तो दैट इज इनजस्टिस विद द पहाड़ी स्टूडेंट्स। क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट करने से आपका मसला हल हो जाएगा, या नहीं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मैम आपने पहले एक इनसे सवाल किया था लीडरशिप के बारे में, उन्होंने आगे आए क्यों नहीं, आपके पॉलिटिकल लीडर से। मैम सीधी सी बात है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज समथिंग अदर देन योर कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी के अलग लेवल पर लेकर चलना होता है। पॉलिटिक्स चलानी है वो अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है। जब आपकी कम्युनिटी की बात आती है तब आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ याद दिलवा दूं, जो हमें 3% रिजर्वेशन मिली है, हमारे मुश्ताक बुखारी सर और राजा महमूद खान सर जो हमारे से खड़े हैं, इन्होंने अपना स्टेज BJP के साथ इन्होंने शेयर किया था, और उसमें भी इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था रिजर्वेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो हम कम्युनिटी को पॉलिटिक्स के साथ क्यों जोड़ें? ये कौन सा सवाल है? ये तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ेंगे, इट मींस यू आर प्लेइंग द ब्लफी पॉलिटिक्स, एंड वी विल नेवर एवर एस्केप द वन हु विल प्ले द पॉलिटिक्स लाइक दैट। लेकिन सवाल वही था कि प्रोटेस्ट करने से आपका मसला हल हो जाएगा, आपको लगता है, या तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल सेक्रेटरी सर जब हमारे सामने आए, वो कुछ घबराए से लगे मुझे, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो मुझे नहीं लगा कि प्रोटेस्ट से कुछ होगा। मगर हाँ, अगर वो इस जो हमें गिवन टाइम हमको दिया है टाइम, अगर इस छोटे से टेन्योर में वो हमारा स्कॉलरशिप हम तक ला पहुंचा सके, वेल एंड गुड। अदरवाइज वी विल गो फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शन। हमें आगे भी करना आएगा, हम आगे भी करेंगे। और जस्ट अ बिगिनिंग मैम, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग एंड इट्स अ ट्रेलर
पिक्चर अभी बाकी है। मैं उनको कहना चाहता हूँ ये आप एक थ्रेट समझे, जो मर्जी समझें, ये हमारा जो कल था ये हमने सीधा एक ट्रेलर दिया हुआ था। वो असल में हम जो स्टूडेंट्स थे ना, पहाड़ी से बड़ी एक पीसफुल कम्युनिटी है और 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है J&K के स्टेट में। और हम ये नहीं चाहते कि हम कोई गलत काम करें, क्योंकि बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे घराने से तल्लक रखते हैं, फार फ्लंग एरिया है मानते हैं, लेकिन अच्छे घर से तल्लक रखते हैं। हमें घर वाले हमें कभी ये नहीं कहते कि आप कोई गलत बात करें, किसी पे उंगली उठाएं, लेकिन जब हमारे हकूक छीने जाएंगे तब हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सुना कि इन पहाड़ी स्टूडेंट्स का क्या कहना है, वो कितने एजिटेटेड हैं इससे कि स्कॉलरशिप की अमाउंट एकदम से कम कर दी गई। एक तरफ पहाड़ी बोर्ड इन्हें कह रहा है कि फंड्स अभी तक उन्हें पहुंचे ही नहीं है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी दिख नहीं रहा। तो ऐसे ही किसी अपडेट के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। दीजिए इजाज़त।